हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल। जैसा कि आप लोग मैं बैक टू बैक क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास के स्रोत बिहार एसएससी के लिए, पुलिस के बिहार एसएससी, बिहार के जितने भी एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत देखिए इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला बांटा गया साहित्यिक साक्ष्य। इसको साहित्यिक साक्ष्य को 2 भाग में बांटा गया। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में बांटा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराण, शतपथ ब्राह्मण, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, भगवत सूत्री। दूसरा भाग में बांटा गया लौकिक साहित्य। इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला बांटा गया बौद्ध धर्म का इतिहास, तारानाथ है, अर्थशास्त्र कौटिल्य, रामचरित, संध्याकर, नंदी। अब देखिए पुरातात्विक साक्ष्य, मृत भांड, विभिन्न उपकरण, चित्र, अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा बिहार के अवशेष, मूर्तियाँ, सिक्के, यात्रा वृत्तांत। कौन कौन आए थे बिहार? मेगास्त्री जिंडिका, फायन का यात्रा वृत्तांत, वैनस्वांग सीयूकी, इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत, बिहार का इतिहास अत्यंत समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। संस्कृतियों और धर्मों के अद्भुत समन्वय ने इस भूमि को विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जिसमें वैश्विक धारा को गहरे स्तर पर प्रभावित किया का मूल बिहार की पावन धरती में है। बिहार की पावन धरती पर ऐसे अनेक महान मनुष्य, विद्वानों एवं राजा महाराजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने न केवल बिहार का बल्कि भारत का नाम विश्व भर में विख्यात कर दिया है। सत्य, सदाचार और अहिंसा को उपदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी तथा भगवान महात्मा बुद्ध ने बिहार की धरती पर ही जन्म लिया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे दिग्विजय राजाओं ने इस राज्य को सुदृढ़ता और समुन्नति प्रदान की। यह शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था। सक्षम साम्राज्यों के संरक्षण में यह हजारों वर्षों तक शिक्षा का सांस्कृतिक केंद्र रहा। उल्लेखनीय है कि यह शब्द बिहार से बना है, जिसका अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम करने का स्थान। लेकिन 12वीं सदी के मुस्लिम शासकों ने इस स्थान को बिहार कहना शुरू कर दिया था। वस्तुतः किसी भी काल एवं स्थान के इतिहास का निर्माण स्रोत के आधार पर होता है। बिहार के इतिहास के अध्ययन से संबंधित उपलब्ध स्रोतों को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया। पहला बांटा गया पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, बता देते हैं। आजकल साहित्यिक बताते हैं। पुरातात्विक स्रोत पूर्व ऐतिहासिक युग के स्रोत मुंगेर, सारण, वैशाली, गया एवं पटना के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इसमें सारण के चिरान से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण, वैशाली के चेचर, गया के सोनपुर तथा पटना के मनेर से ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृत भांड प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्रोतों में शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र, भवनावशेष, सिक्के आदि बिहार के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बिहार के अनेक भागों से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में अशोक के लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त स्तंभलेख, सासाराम के चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त लघु शिलालेख तथा अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ का बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त गुफा अभिलेख आदि प्रमुख है। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी है। पटना से प्राप्त यक्ष प्रतिमा पर 2 अभिलेख अंकित है। यही वैशाली जिले के बसाठ से महादेवी प्रभुदाया के भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख संस्कृत भाषा में, जिसकी लिपि क्या है? ब्राह्मणी है। अब देखिए इधर तो बहुत है, कल मैं करवा दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर चैनल पर आप लोग नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यही चीज़ पढ़ के आपको निकलेगा टीचर का, जो भी बिहार एसएससी जो भी भरे हैं सबका निकलेगा। पूरा बात कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा पढ़ने थोड़ी हो जाएगा। थैंक यू भाई लोग।